अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे रजब भट्ट के हवाले से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रजब भट्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस हुए हुए हैं। उनके व्लॉग्स लोग बहुत शौक़ से देखते हैं और आए दिन जिस तरह से लोग उनको पसंद करते हैं, उसी तरह से कहीं ना कहीं वो किसी न किसी कंट्रोवर्सी में भी फंस जाते हैं। जैसे कि मुहर्रम के दिन थे, उनकी बहन एक तरफ कुछ दिन पहले गाने गा रही थी और उसी जगह पर बैठकर फिर मुहर्रम के दौरान वो नोहें पढ़ के रो रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी थी और सोशल मीडिया पर ये बहुत ज़्यादा चल रहा था कि ये क्या ड्रामेबाजी और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। बहरहाल ज़ाहिर है मुहर्रम का एहतराम और उसके साथ फिर व्लॉग्स और व्लॉग के साथ फिर वो गाने और ये चीज़ें सब सामने आती हैं तो लोगों को गुस्सा भी आता है। ज़ाहिर है जहाँ पर आप जिन लोगों से व्यूज़ हासिल करते हैं, जिन लोगों को आप कहते हैं सब्सक्राइब करें, पसंद करें, लाइक करें, कमेंट करें, वही लोग फिर अपनी मर्ज़ी से। अच्छा, कुछ लोगों में ये भी प्रॉब्लम है कि जब वो कमेंट्स देखते हैं ना, पहले लोगों ने क्या लिखे हुए, तो वो अपनी ज़ाती राय नहीं देखते। वो देखते हैं कि लोगों ने गालियाँ दी हुई हैं, वो भी गाली लिख देते हैं। मतलब वो पूरी वीडियो नहीं देखते और ना ही समझते हैं। इसी तरह से रजब भट्ट आजकल कुछ ज़ियारात पर गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने सजदा किया तो लोगों ने कहा कि सजदा सिर्फ अल्लाह को होता है। ये ज़ियारात पे जाकर या फिर जिस तरह से आप किसी की ज़ियारत पे जाते हैं या क्या कह सकते हैं, किसी के मज़ार पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर आप जब सजदा करते हैं तो ये गुनाह है, ये शिर्क है। तो इसी चीज़ को लेकर आजकल रजब भट्ट को बहुत सारे जो है ना हेट कमेंट्स और इस तरह की तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। तो बहरहाल अपने अपने हर इंसान के मतलब फ़िरके के हवाले से ये बातें होती रहती हैं, लेकिन ये हकीकत है कि सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात को मतलब जायज़ है। अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी को सजदा नहीं करना चाहिए। मेरी ज़ाती राय भी यही है। बार आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुहर्रम और इन सारी चीज़ों को लेकर, फैमिली व्लॉगिंग को लेकर एक प्रॉपर एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि जो लोग इस पर बात करते हैं ना, उनकी माजी की वीडियो जाकर देखें तो वो खुद भी बड़े बड़े जितने ये बने हुए हैं ना, ये मतलब फैमिली व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, ये सारे पहले यही कर चुके हैं। बहरहाल ये किसी टाइम पे बात करेंगे इस पर भी। इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये जिस तरह से लोग ज़ियारात पे जाकर सजदे करते हैं, कब्रों को चूमते हैं और इनके आगे सजदे करते हैं, इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है। बहरहाल चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं नुमान एजाज के बारे में। तो नुमान एजाज ने अभी रिसेंटली अपनी वाइफ के साथ जो है वो बड़ा अच्छे माहौल में जो है वो अपने घर के लॉन में बड़ा एंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि मैं जब भी कोई मेरा नया ड्रामा स्टार्ट होता है तो मैं बावजू होकर सेट पे जाता हूँ, बावजू रहकर अपना मतलब रिकॉर्डिंग करवाता हूँ ताकि मेरा जो ड्रामा है ना वो सुपर डुपर हिट हो जाए। अब नुमान एजाज इस एज में आकर ऐसी बातें करने लगे और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछले दिनों इन्होंने ये कहा था कि मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो कंटेंट है ना वो इतना कोई बेहुदा हो गया है कि मतलब हम किसी भी रिश्ते पर एतबार ही नहीं कर सकते। एक तरफ दिखाते हैं कि जो ससुर है वो भी बहू पर नज़र रख रहा है, दूसरी तरफ दिखाते हैं कि साली जो है वो बहनोई पर नज़र रख रही है और उनका अफेयर भी चल रहा है, फिजिकल रिलेशन भी चल रहे हैं। और बहुत सारी जगहों पर यह भी दिखाया जा रहा है कि सास से भी रिश्ता जो है वो मतलब सास के साथ भी उनके रिलेशन गलत चल रहे हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कंटेंट और ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हैं जिससे हमें अपने मतलब मोतबर रिश्ते जो बहुत ही मुकद्दस रिश्ते हैं उनसे भी जो है ना इतबार उठता जा रहा है। और ये हमारे मुआशरे का हिस्सा नहीं है जो कि हमारे ड्रामों में दिखाया जाता है, मतलब नहीं दिखाना चाहिए। उनका कहने का मतलब ये था कि ये जो कुछ भी आजकल दिखाया जा रहा है इससे मैं खुश नहीं हूँ। और एक देखें, एक वक्त वो था जब उन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी बनी थी। अब ये वाला वक्त है ना कि वो ऐसी बातें करते हैं। एक वक्त वो था जब उन्होंने कहा था कि मैं किसी की भी बीवी के साथ रिलेशन चलाकर काम अपना कर जाता हूँ और मैं किसी के साथ भी, बड़ा वायरल हुआ था ये, मैं तो फंसा लेता हूँ, किसी के साथ भी रिलेशन चलता रहता है, ना उसके हस्बैंड को पता चलता है ना मेरी बीवी को पता चलता है। और ऐसा मैंने कई बार किया और इस तरह की वो नुमान एजाज बातें किया करते थे। तो जब इस तरह की बात होती थी तो फिर बड़ी जो है ना इन पर तनकीद होती थी। और एक बार वो एक और भी बहुत ज़बरदस्त वाक़या है जिस पर इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, जब आयशा उमर इनके शो में आकर बताती हैं कि मेरे वालिद की उम्र का एक डायरेक्टर था जब मैं इस इंडस्ट्री में नई आई, तो वो जो है ना मुझे यूज़ करता रहा और कितने अरसे तक अब मेरा दिल करता है कि मैं उस बंदे को एक्सपोज कर दूं, उसका नाम ले लूं और सारों को बताऊं कि यार ये बंदा मुझे ड्रामों का लालच देकर, मतलब स्टार बनाने का लालच देकर कितने अरसे तक इस्तेमाल करता रहा। अब इस बात को वो बड़े दुखी अंदाज में बता रही थी, लेकिन नुमान एजाज आगे से इस तरह, अच्छा
वो इतने अरसे तक आपके साथ ऐसे करता रहा और आपको पता भी नहीं चला। अच्छा, ओहो, अच्छा, मतलब नुमान एजाज इस तरह कर रहे थे जैसे वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन जाहिर है, चले अब उम्र के इस हिस्से में आए हैं तो उनको लगता है कि मैं जिस काम में हूँ उस काम को मुझे बड़े अच्छे तरीके से करना चाहिए। लेकिन बावजूद रहकर ये चीज़ मतलब बताना, इससे एक चीज़ मुझे समझ आती है कि बावजूद रहकर आपको ये ज़रूर फील होता होगा कि मैं किसी के साथ किसी को गलत नज़र से नहीं देखूंगा। चले मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन मैं किसी को गलत नज़र से नहीं देखूंगा, ये एक मुझे समझ में आती है। और बाकी और भी बहुत सारे एक्टर्स को मैंने देखा बावजूद रहते हैं और जैसे ही अजान होती है फ़ौरन वो कहते हैं मुझे 10 मिनट दे दे, मैं नमाज़ पढ़ लूँ। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स को मैंने देखा। मैंने समी खान के साथ काम किया था और मैंने देखा था कि समी खान बावजूद रहते थे। और उसके साथ मैंने और भी बहुत सारे एक्टर्स को देखा कि जैसे ही टाइम होता है ना फ़ौरन अल्लाह अकबर। बहरहाल इससे ये कम से कम ज़रूर होता है कि वो किसी के साथ जो फिज़िकल रिलेशन बनाते हैं ना लोग, जितने भी एक्टर्स हैं जो बर्बाद होते हैं, वो बावजूद रहने से मेरा ख्याल है इन चीज़ों से बच जाते हैं। बहरहाल अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं फिरदौस जमाल और वसीम अब्बास साहब के बारे में। फिरदौस जमाल के हवाले से तो आप सभी को पता है कि वो आए दिन किसी ना किसी बड़े स्टार के हवाले से कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जिसकी वजह से उन पर बैन भी लग जाता है। कुछ अर्सा पहले उन्होंने माहिरा खान के ऊपर ये बात की थी कि माहिरा खान को इतना बड़ा स्टार बनाया हुआ है, जितनी उसकी उम्र है, जिस लिहाज से मतलब अब उसकी एज हो चुकी है, उसको भाभी, माँ इस तरह के किरदार में आना चाहिए। उसको इस तरह के किरदार में नहीं आना चाहिए कि मतलब वो एक हीरोइन आ रही है, हीरोइन वो लगती ही नहीं है। मतलब उन्होंने पहले मायरा खान पर ये तनकीद की थी और उसके बाद उन्होंने हुमायूं सईद पर भी उन्होंने तनकीद कर दी और उन्होंने कहा कि हुमायूं सईद एक टके की एक्टिंग नहीं करता। मतलब उन्होंने इस तरह से कहा कि मतलब जो उसकी एज है, एज के हवाले से वो अक्सर ये बात करते रहते हैं। और उसकी आपको एक और बात बताता चलो, देखिए फिरदौस जमाल पुराने एक्टर हैं एज के हवाले से भी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जैसे आप देख लें फरहान अली आगा हुमायूं सईद से छोटे हैं, बाबर अली अब हुमायूं सईद से छोटे हैं लेकिन वो बाप के किरदार में आते हैं, बड़े भाई के किरदार में आते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये देखा कि अगर यार मैं हीरो के तौर पर ही आना चाहूँगा तो मुझे कास्ट कोई नहीं करेगा। उन्होंने एडमिट कर लिया कि भाई मुझे अब बड़े कैरेक्टर्स में आ जाना चाहिए, उन्होंने एडमिट कर लिया, उनको काम मिलने लग गया। लेकिन अब फिरदौस जमाल काफ़ी अरसे से, बहुत पुराना टाइम, मतलब आप समझ लें हमारे बचपन से ही ना वो समझ लें कि बाप के किरदार में आ रहे हैं, तो अब उनको जाहिर है ज़ाती तौर पर गुस्सा तो आता होगा। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, अतीका आडो ने भी पिछले दिनों ये बात कही थी कि हुमायूं सईद मेरे साथ हीरो आता था और मैं बुढ़ी हो गई और वो अभी तक हीरो आ रहा है। अब उन्हें ना कसूर किस दा यार, मतलब हुमायूं सईद ने अपने आप को फिट रखा, अल्लाह ने उनको मतलब ऐसा वो लुक दिया है कि वो ठीक है, बहुत यंग एज के हीरो तो नहीं वो लगते ना। अब शाहरुख खान को भी तो लोग मानते हैं ना हीरो, लेकिन अब रियल में अगर आप उनको देखें विदाउट मेकअप, विदाउट मतलब वो जो करते हैं इनके ऊपर वो प्लास्टिक, वो क्या कहते हैं यार, प्लास्टिक सर्जरी नहीं होती, वो जो शूट से पहले उनको वो पैचेस शैचेस लगाते हैं, उसके बगैर अगर आप देखें तो वो शाहरुख खान भी ज़ाहिर है बूढ़े लगते हैं। और इसी तरह से आमिर खान है और बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको रियल लाइफ में देखा जाए तो वो बूढ़े हैं लेकिन हीरो आते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी एज ऐसी मतलब बाप के किरदार में आना चाहिए लेकिन नहीं आते, वो हीरो का किरदार अभी तक करते हैं। तो इसमें ये होता है कि बड़े लोगों को गुस्सा आता है। वसीम अब्बास कहते हैं कि किसी की एक्टिंग या किसी की परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करना और बात है, लेकिन किसी की एज को लेकर उस पर तनकीद करना ये बुरी बात है। ये मतलब एक गिरी हुई हरकत है। अब फिरदौस जमाल ज़ाहिर है मायरा खान के बारे में भी कर चुके हैं, हुमायूं सईद के बारे में भी कर चुके हैं। वसीम अब्बास पर भी पिछले दिनों आपको पता है बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी जब ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद चल रहा था और उन्होंने कहा कि ये जो बिलाल अब्बास की एक्टिंग उस वक्त लोग बेपनाह पसंद कर रहे थे और उस वक्त उन्होंने कहा ये ओवर एक्टिंग कर रहा है, इसकी जो एक्टिंग है ना ये ओवर एक्टिंग है, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। उस वक्त वसीम अब्बास पर भी बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी और उन्होंने कहा था अखाड़े में जो आप एक्टिंग कर रहे हैं वो भी बहुत ओवर है, वो भी बहुत ओवर एक्टिंग आप कर रहे हैं, मतलब आपको वो एक्टिंग बनती नहीं। आजकल रियलिटी में कौन ऐसे करता है, ओए मैं तो मतलब वाकई ऐसे होता नहीं है। लेकिन अब क्या है कि जिसको जहां मौका मिलता है वो उस पर कीचड़ उछालता है और उसके बाद वो फिर हम जैसे लोगों को मौका देता है कि हम बात करें। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है, वाकई मायरा खान को माँ के किरदार में आना चाहिए, ये अब आप ही बता सकते हैं, या फिर हुमायूं सईद को बाप के किरदार में आना चाहिए, ये अब आप लोग मुझे बताइएगा ताकि फिरदौस जमाल साहब को भी ये पता चल जाए कि लोग क्या चाहते हैं। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको मेरी बातें और खबरें अच्छी लगी होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।